नमस्कार दर्शकों। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का नाम है धनदास। कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने समय की बात है। धनदास नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसने बहुत धन कमाया और कोड़ी कोड़ी जोड़कर ढेर सारी संपत्ति खड़ी कर दी। स्वभाव से वह बहुत कंजूस था। धन इकट्ठा करना ही उसका धर्म था और धन को बढ़ाने के लोभ में न वह स्वयं कभी अच्छा खाता था न अच्छा पहनता था। पत्नी और बच्चे भी उसके साथ धन होते हुए भी कोड़ी कोड़ी के लिए तरसते थे। कभी उसकी पत्नी या बच्चे कुछ अच्छा खाने की इच्छा प्रकट करते या कपड़ों के लिए कहते तो वह उन्हें डांट देता था। वह कहा करता था कि धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है और उसे व्यर्थ ही खाने और पहनने में नहीं उड़ाना चाहिए। धनदास की कंजूसी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे धनदास प्राण दे सकता है पर दान नहीं दे सकता। एक बार धनदास को व्यापार के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। जाने से पहले वह अपनी पत्नी और बच्चों को सख्ती से कह गया कि उसकी अनुपस्थिति में एक पैसा भी व्यर्थ खर्च ना करें और जिस तरह उसके होते हुए घर की व्यवस्था होती है उसे उसी तरह चलने दें। घर के बाहर रहते हुए भी उसे सदैव धन की चिंता रहती। वह यही सोचता कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे पता नहीं किस प्रकार घर चला रहे होंगे। एक दिन वह इसी चिंता में डूबा हुआ चला जा रहा था कि अचानक एक साधु उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ और बोला, साधु भूखा है बेटा, कुछ पैसे दे दो, साधु का भोजन हो जाएगा। धनदास क्रोध से उबल पड़ा और बोला, जानते भी हो कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं? साधु एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, जानता हूं और यह भी जानता हूं कि दान देने से धन घटता नहीं बढ़ता है। धनदास एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि साधु पर डालकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उधर धनदास की ही शक्ल का एक व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम कर उसने राजा को निवेदन किया कि महाराज, मैंने जीवन भर परिश्रम पूर्वक धन कमाया है। अब मैं दान पुण्य कमाना चाहता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी धन संपत्ति का उपयोग दान में और निर्धनों के कल्याण में खर्च करना चाहता हूँ। राजा सहित समस्त दरबारियों को धनदास की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा हंसकर कहने लगे, धनदास, तुम्हारे संकल्प को जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारा धन तुम्हारी अपनी अर्जित संपत्ति है। इसे तुम जिस तरह चाहो खर्च कर सकते हो। तुम्हारे शुभ संकल्प में राज्य का तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा। धनदास के परिवार के सभी लोगों को धनदास के बदले हुए व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ। घर पहुंचते ही उसने पत्नी और बच्चों को नए कपड़े सिलवा कर दिए। घर की पूरी व्यवस्था बदल डाली। उसने नगर भर में घोषणा करवा दी कि कोई भी निर्धन, दीन दुखी जिसे धन की आवश्यकता हो धनदास के द्वार पर आ सकता है। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। धनदास खुले हाथों से धन लुटाने लग गया। वस्त्र, अनाज, जिसको जो आवश्यकता थी उसे मिला। सारा नगर सेठ धनदास की जय जयकार से गूंज उठा। किसी को भी संदेह नहीं हुआ कि धनदास के स्थान पर उसी की तरह दिखने वाला यह कोई दूसरा ही व्यक्ति है जो धनदास के कमाए हुए धन को इस प्रकार उड़ा रहा है। एक दिन असली धनदास अपने घर आ पहुंचा। घर के द्वार पर चौकीदार खड़े थे। कई दिनों की यात्रा, थकान और कंजूसी के कारण उसका शरीर दुर्बल और चेहरा मलिन हो गया था। चौकीदार भी उसे नहीं पहचान सके। अपने घर में घुसने लगा तो चौकीदार ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे तथा नकली धनदास भी बाहर आ गए। सभी नकली धनदास को असली धनदास और असली को कोई बहरूपिया समझ रहे थे। उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लोग उसे पागल समझकर उस पर हंसने लगे। असली धनदास शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजा को उसकी बातों में कुछ सच्चाई नजर आई। उसने नकली धनदास को भी बुला लिया।
दोनों के चेहरे और चाल ढाल में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने असली धनदास की पहचान के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को बुलवाया। मैले कुचैले वस्त्रों में दीनहीन असली धनदास को सभी लोग छलिया ही समझते रहे। धनदास इस आघात को सहन नहीं कर सका और मूर्छित होकर राज दरबार में ही गिर पड़ा। इलाज के पश्चात जब धनदास को होश आया तो नकली धनदास ने गंभीर वाणी में राजा को बताया कि महाराज, असली धनदास मैं नहीं, यही आदमी है जो शिकायत लेकर आपके पास आया है। मैं इस धनदास का स्वर्गवासी पिता हूँ। मैं अपने जीवन काल में ही सभी कुछ त्याग करके साधु बन गया था। मुझे अपने बेटे धनदास को धन पिशाच बनता देखकर और सबकी निंदा का पात्र बनते देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसकी पत्नी और बच्चों के कष्टों को देखकर और इसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने उसी का रूप धारण किया और उसे समझाना चाहा कि धन नहीं, मनुष्य का यश ही उसका साथ देता है। मैंने धनदास की जितनी धन संपत्ति दान में दी है वह दुगनी होकर उसके घर लौट आएगी। यह कहते कहते नकली धनदास सबकी आंखों के सामने आकाश में विलीन हो गए। असली धनदास अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। समय बीतने के बाद धनदास ने भी गृह त्याग किया और साधु बनकर परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का